आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 17वां बाब और उसकी 20वीं और 21वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम खुदा की बादशाही का इदराक इसके बारे में सुनेंगे। और जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही नमूद के साथ नहीं आती, और ना कहा जाएगा कि देखो यहां है या वहां, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल क्यों किया? वो क्यों जानना चाहते थे कि खुदा की बादशाही कब आएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले खुदावंद यीशु मसीह और फरीसियों के दरमियान मुख्तलिफ गुफ्तो शुनीद के मुकम्मल सियाको सबाक को देखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं और देखते हैं कि फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह को उसके अपने अल्फाज में फंसाने की बहुत कोशिश की, और वो औकात जिनमें खुदावंद यीशु मसीह ने फरीसियों को सख्ती से डांटा, तो ये वाज़ेह होता है कि फरीसियों ने खुदावंद यीशु मसीह से यह सवाल मासूमियत और खुलेपन से नहीं किया। इसकी बजाय वो एक बार फिर खुदावंद यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने एक सवाल किया जिसके जरिए उन्होंने जाहिर किया कि वो खुदा की बादशाही आने वाली खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पर यकीन रखते हैं, लेकिन उन्होंने ईमान से नहीं बल्कि मजाकन और खुदावंद यीशु मसीह को उसके जवाब में फंसाने की कोशिश में यह सवाल पूछा। खुदावंद यीशु मसीह का जवाब पुर इसरार है। यह फरीसियों के लिए खुदावंद यीशु मसीह की तकरीर को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बहुत कम गुंजाइश छोड़ता है। शायद फरीसी उम्मीद कर रहे थे कि खुदावंद यीशु कहेंगे कि बादशाही जल्द या अगले महीने या साल के अंदर आने वाली है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के जवाब ने उन्हें इस राज के सामने उलझन में डाल दिया कि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं उसमें से ज्यादातर को सिर्फ ईमान के जरिए ही पूरी तरह समझा जा सकता है। वो अक्सर राजदारी की जुबान में जानबूझकर बात करता है, क्योंकि उसकी तालीमात के मानी को समझने के लिए पर्दा उठाने का वाहिद तरीका ईमान के इल्हामी तोहफे पर भरोसा करना है। ईमान एक चाबी या कुंजी की मानद है जो खुदा के भेदों को खोलने के लिए है। ईमान एक ऐनक की तरह है जिसके जरिए खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से सिखाई गई हर तमसील, हर वाज की शक्ल और हर भेद को समझा जाता है। लेकिन ईमान के इस इल्हामी तोहफा के बगैर खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात पुर इसरार भेद और नाकाबिले फहम रहती हैं। जब हम इन अल्फाज पर गौर करते हैं कि खुदा की बादशाहत तुम्हारे दरमियान है, तो हम क्या समझते हैं? क्या हम इस मुकद्दस तालीम के मानी को खोलने के लिए
आप ईमान के तोहफे को इस्तेमाल करने के काबिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि राजदार तरीके से कहे गए खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज को पढ़ना हमें अपने ईमान को जांचने का मौका फराहम करता है। अगर हम इन अल्फाज को पढ़ते हैं और उलझन में रह जाते हैं तो ये एक वाज़ेह निशानी है जिसके लिए हमें दुआ करने और ईमान के तोहफे के लिए खुले रहने की जरूरत है। लेकिन अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की पुरइसरार तालीमात को पढ़ते हैं और हमें समझ की रोशनी फराहम की जाती है तो यह खुशी की एक वाज़ेह वजह है, क्योंकि यह फहम सिर्फ ईमान के तोहफे से ही मुमकिन है। आज खुदावंद की इस मुकद्दस तालीम, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है, इस पर गौर करें, इन अल्फाज पर गौर करें और बसीरत और समझ के लिए दुआ करें। खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सच्चे हैं, उसकी बादशाही वाकया ही हर जगह, हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर है। ये जिंदा और अच्छी है। क्या हम इसे देखते हैं? क्या हम इसे समझते हैं? क्या हम इस बादशाही की तामीर में अपना किरदार देखते हैं? इन सवालात को अपने ईमान की सतह के इम्तिहान को जांचने के तौर पर इस्तेमाल करें और जान लें कि खुदा हम पर उन भेदों को जाहिर करना चाहता है जो सिर्फ उसके फजल से समझे जा सकते हैं। हम दुआ मांगें। हमारे पुरइसरार खुदावंद, हमें इस बात पर यकीन और ईमान है कि आपकी बादशाही हर जगह, हमारे चारों तरफ और हमारे अंदर मौजूद है। हमें ईमान की आंखें अता फरमाएं ताकि हम मुसलसल आपके निजात बख्श काम को देखते रहें। हम हमेशा उन तमाम चीजों और भेदों की तरफ मुतवज्जे रहें जो आप हम पर जाहिर करना और खोलना चाहते हैं। हमारे ईमान को बढ़ाएं और इसे मजबूत करें ताकि हम आपको मुकम्मल तौर पर जान सकें और आपकी बादशाही की तामीर में अपना हिस्सा डाल सकें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।